नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, किसकी हम कैसे पहचान करेंगे और किस हड्डी का उपनाम क्या है, इस सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्त एक बार इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्त, टोटल जो मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है, एक वयस्क मानव में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 206। ठीक है, 206 हड्डी होती है। अब 206 हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ की। ये फीमर है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है और कान की स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी होती है। अब अगर हम बात करें इन हड्डियों के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो दोस्त हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको बता दें कि दो भागों में इन्हें बांट दिया गया है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को। कितने भाग में? दो भाग में इसे बांट दिया गया है। दोनों भाग में एक भाग तो है दोस्त एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है दोस्त, इसके बारे में आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये क्या करता है? एक्सियल स्केलेटन ये नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो ये पिंक कलर में है, ये पूरा ग्राफ दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो है एक्सियल स्केलेटन है और टोटल इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। कितनी है? 80 हड्डियों की संख्या होती है। जैसे रिब्स है हमारे लंग्स की, हार्ट्स की, इन सब की सुरक्षा करती है। ठीक है, अब स्कूल खोपड़ी है, खोपड़ी भाई हमारे मस्तिष्क की पूरी क्या करता है? कवच का कार्य करता है। तो ये और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या करता है? ये चलने फिरने हिलने डुलने में ये सहायक होता है। ठीक है, ये पूरा ब्लू कलर्स में है, जो ब्लू कलर्स में है ये क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इसकी संख्या टोटल होती है 126। कितनी होती है इन हड्डियों की संख्या? 126 हड्डी होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करें दोस्त, एक्सियल स्केलेटन में, तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे स्कूल हो गया, क्या हो गया? स्कूल हो गया। उसके बाद इसमें स्टर्नम हो गया, स्कूल और स्टर्नम, और इसमें एक वर्टिब्रल कॉलम हो गया और रिब्स हो गया। ठीक है, तो ये चार भाग है यहाँ दोस्त। यहाँ पर किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 80, जिसमें 29 जो है किसमें है? स्कूल में है। और स्टर्नम की संख्या होती है 1 और रिब्स होती है 12 दूना 24। कितनी होती है? 24। और वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। कितने हो गए? 26। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे टोटल दोस्त 26 और 24 50 और एक इसमें चला गया 30, 50 30 80। कितनी संख्या हो गई? 80 हो गई संख्या किसकी? एक्सियल स्केलेटन की। ठीक है, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन संख्या कितनी है? 126। अगर इनकी बात करें, अब ये जो 126 है दोस्त, हम आपको बता दें 126 में ये क्या क्या है। एक तो है गर्डिल, क्या दोस्त? एक तो है गर्डिल और दूसरा है लिम्ब। ठीक है, लिम्ब। अब लिम्ब में भी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब न कहकर यहां कह दीजिए हैंड है, हाथ, और यहां पर क्या है? लेग, टांग। ठीक है, अब जानते हैं कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30। ठीक है, 30 और 30 इस मतलब दो हाथ है तो 30 इंटू 2 बराबर कितने? 60 हड्डी हाथ में है। और वही सेम कंडीशन टांग में है। एक टांग में टोटल हड्डियों की संख्या 30 है और दो टांग है, बराबर कितनी हड्डी हो गई? 60। तो 60 दूना कितना हो गया? 60 दूना हो 120। 120 तो केवल और केवल किस में हो गया? हाथ में हो गया, हाथ में हो गया और किस में हो गया? टांग में हो गया। ठीक है, सभी टांग में, ये टांग में और इस हाथ में। तो टोटल जो हाथ और टांग में ये हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। अब जो 6 आ रहे हैं भाई, 126 है तो 6 है, तो 6 कहां से आएगा? वो है जो ये क्लेविकल और स्कैपुला और पेल्विक। ठीक है, पेल्विक तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हड्डी। ये कौन सी हो गई? 6, 2 2 4 2 6, ये प्लस 6 हो गए, तो अर्थात कितने आ गया? 126 हड्डी। ठीक है, अब इनके नाम कैसे याद होंगे? चलिए एक एक हड्डी को हम लोग देखते हैं विस्तार से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम फिगर की भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे याद होगा दोस्त? स्केलेटन सिस्टम में ध्यान दीजिए, जो स्केलेटन सिस्टम है यहां पर टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? 206। वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 है, जबकि जो शिशु है बेबी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300, कहीं कहीं 270 भी दिख जाता है। ठीक है,
अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया पूरे स्केलेटन सिस्टम को। अर्थात अपेंडिकुलर हमने बताया, अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन होते हैं, जो ये हिलने डुलने चलने फिरने में सहायक होती है, ये बोन्स, ठीक है, हड्डियां। इनकी टोटल संख्या 126 है और एक्सियल की संख्या कितनी है, 80 है। अब अगर बात करें अपेंडिकुलर में तो दो भाग हैं, एक तो लिम्ब हो गया और एक हो गया गर्डिल। गर्डिल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी, 6। कितनी है भाई, 6 है। अब गर्डिल, अब इसमें पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल, आप जानते हैं अंश मेखला श्रोण मेखला, आप जानते हैं पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। अब पेक्टोरल जो गर्डिल है इसमें दो हैं, एक तो स्कैपुला है, दूसरा क्लेविकल है, ठीक है। स्कैपुला और क्लेविकल और पेल्विक गर्डिल में हड्डियों की संख्या कितनी है, 2। देखिए ये 4 और ये 2, ठीक है। ये 4 में स्कैपुला 2 और क्लेविकल 2, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 4 2 6, ये 6 हो गए गर्डिल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ लिया कि ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं क्लेविकल बोन्स को, ठीक है। किसको कहते हैं, क्लेविकल को बोलते हैं, क्लेविकल बोन को कहते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है, ब्यूटी बोन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए लिम्ब में हैंड है, हाथ है, 2 हाथ हैं, एक हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। अभी मैं आपको काउंट्स करा रहा हूं हाथ में कौन कौन सी है, ह्यूमरस है, यहां से यहां तक की जो हड्डी है ह्यूमरस है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, फिर यहां पर जो हड्डी होती है कौन सी, कार्पेल्स, कार्पेल्स की संख्या कितनी होती है, 8, फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल, फिर कौन सा, फेलेंजिस, ठीक है। ये कहां पर है, देखिए आपको बता दें, फेलेंजिस यहां आप देख रहे हैं जो उंगलियां हैं ये पूरी की पूरी फेलेंजिस है। देखो 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14, 14 संख्या होती है किसकी, फेलेंजिस की। फिर मेटाकार्पल्स, ये यहां से यहां तक की जो ये हड्डियां हैं, यहां से यहां तक की, ये कौन सी हैं भाई, ये है कौन सी, मेटाकार्पल्स, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको बता दें, एक हाथ में टोटल जोड़ेंगे, ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 30, और 2 हैंड है तो अर्थात 30 दूना 60, ठीक है। उसी तरीके से जो लेग है, लेग में फीमर है, सबसे लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी, फिर टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, और एक होता है पटेला। क्या होता है, पटेला, जो घुटने पर होता है, ठीक है, पटेला। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया टोटल। देखिए पेल्विक में भी, पेल्विक बोन्स में कॉक्सिजियल बोन ये एक एक होती हैं, इसमें भी पार्ट्स होते हैं क्या, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये हो गए। बाकी एक्सियल स्केलेटन की बात करें, टोटल हड्डी कितनी होती है, 80 होती है, जिसमें स्कूल में कितनी होती है, खोपड़ी में 29, वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, 26। अभी कल मैंने अपने लेक्चर में आपको यही बताया था, वर्टिब्रल कॉलम का जो फार्मूला था C7T12L5 और S5, फिर कॉक्सिजियल में जो कितना था, ये 4 था, CO। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां मैंने 1 भी लिखा, 5 भी लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा। ऐसा क्यों लिखा भाई, ऐसा इसलिए लिखा हमने, आपको बता दें कि ये जब छोटे होते हैं तो ये जो 5 है ये जुड़कर कितना हो जाता है, 1, और ये जो 4 है जुड़कर कितना हो जाता है, 1, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। और स्टर्नम की संख्या कितनी होती है, 1, और रिब्स जो पसलियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 24, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 दूना कितने, 24 हो गए। अब इन पसलियों में भी हम आपको बता दें, कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फाल्स रिब्स, कुछ फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। अब यहां से क्वेश्चन आता है, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, तो प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी को, ठीक है, कौन सी, 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसली को क्या कहा जाता है, फाल्स रिब कहा जाता है। उसके बाद जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स किसे कहते हैं, 11th और 12th पेयर्स को कहा जाता है। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसली होती है उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिब्स हो गई। उसके बाद देखिए आपको स्कूल में बता दें, जो आपका स्कूल है, खोपड़ी है, उसमें टोटल सिर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, 29। अब 29 में फिर उसके बाद क्रैनियल में कितने हैं, 8, और फेसियल जो चेहरा है, चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, 14। फिर ईयर ऑस्किल जो कान है आपका, कान, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है, मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, इसमें ईयर ऑस्किल्स कितने हो गए, 3 दूनी 6, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर उसके बाद एक होती है हायोइड, यहां पर जो जुड़ी होती है आपकी हड्डी, कौन सी, एक सिंगल यहां पर यू शेप्ड में, वो होती है हायोइड बोन्स। कौन सी, हायोइड बोन्स होती है, ठीक है। थोड़ा सा
आगे देखते हैं, ये अगर ग्राफ आप देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसमें टोटल आप इसको याद रख लीजिएगा, इसका जो जैसे क्रैनियल है इसको कैसे याद करेंगे, ओटीपी सेफ, ठीक है। ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फिनॉइड, एथेनोमॉइड और फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल। फेशियल में मैक्सिला हो गया, पैलेटाइन हो गया, नेजल हो गया, जाइगोमैटिक हो गया, कॉन्की हो गया, लैक्राइमल हो गया, मैंडिबल हो गया और वोमर हो गया, ठीक है। ये हड्डियां हैं और किन हड्डियों की संख्या कितनी है मैंने लिख दिया, नोट भी कर दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब एक एक हड्डियों को देखते हैं। हाथ में हड्डियां, टांग में हड्डियां, पसलियों में कहां है, कहां स्टर्नम, सभी को देखते हैं एक एक की स्थिति। देखिए अब यहां बताएं आपको, देखिए क्रैनियम हो गया, अब यहां से मैंडिबलम, मैक्सिला को छोड़िए, अभी स्कैपुला, स्कैपुला जो पखौरा होता है आपका पीछे का, ठीक है, वो क्या है, स्कैपुला। और स्टर्नम, ये भाग कौन सा है, ये है स्टर्नम, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं ये जो भाग है ये क्या है भाई, ये है स्टर्नम, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ में देखें, हाथ में, चलिए हाथ को और टांग की हड्डियों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है, हाथ की अलग और टांग की अलग। यहां पर आप देख सकते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन, इन दोनों के कंडीशन को देख सकते हैं। देखिए जो रेड कलर में है यहां पर, चाहे इसमें आप देखें जो रेड कलर में है ये कौन सी है, ये एक्सियल स्केलेटन है जो रेड कलर में है। आप देख रहे हैं क्या है, स्टर्नम है यहां पर, स्टर्नम, और क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, और क्या है आपका स्कूल है, ठीक है। ये किसमें है, एक्सियल स्केलेटन है। उसके बाद आप यहां पर देखिए जो ये रेड कलर में है, इसमें इस फिगर में जैसे आप देख रहे हैं लिम्ब हो गया, लिम्ब हो गया और गर्डिल हो गया, ठीक है, गर्डिल, ये गर्डिल हो गया, ठीक है। अंश में स्क्ला और श्रोण में खला, ये हो गए। ये रेड कलर में ये क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं। देखिए ये हाथ है, क्या है दोस्त, यहां पर हाथ आप देख रहे हैं, तो चलिए हम हाथ के बारे में यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये है ह्यूमरस, कौन सी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो हड्डी है ये कौन सी है, ह्यूमरस है। उसके बाद अब यहां आप देख रहे हैं जॉइंट्स, जॉइंट्स के भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे जॉइंट्स में भी। फिर उसके बाद अब देखिए ह्यूमरस हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं दो हैं, कितनी हैं, दो हैं, एक कौन सी है, रेडियस, और दूसरी है अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना। जो रेडियस होती है ये आपकी अंगूठे की तरफ होती है, किधर होती है, अंगूठे की तरफ होती है, कौन सी, रेडियस, ठीक है। और जो अल्ना है ये आपकी ये उंगली, कानी उंगली आप कह सकते हैं, ठीक है, इधर होती है अल्ना। फिर उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं ये रेडियस अल्ना हो गया यहां से यहां तक। फिर उसके बाद यहां पर जहां से ये जोड़ होता है यहां पर, ठीक है, ये कौन सी है, कार्पल्स, कितनी है, इसकी संख्या है 8, कार्पल संख्या 8। फिर उसके बाद यहां से एक एक करके निकल रही है, ठीक है, ये क्या है, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी है, 5 है इनकी संख्या है, किसकी है, मेटाकार्पल्स की, ठीक है, मेटाकार्पल संख्या कितनी है, 5 है। अब उसके बाद इन 5 के बाद आप देख रहे हैं एक उंगली 3 जगह से आप देख रहे हैं 3 भाग में ये मुड़ रही है, 1 2 3, ठीक है, 3 3 में, तो 3 चौक 12, 3 चौक कितने हो गए भाई, 3 चौक 12 हो गए, ठीक है, 12। और उसके बाद 2 अंगूठे में हैं, कितने, 2 हैं, यहां पर 2 ही हैं, ठीक है, अंगूठे में 2 ही हैं, तो कितने हो गए, 12 2 14, 14 हो गए फैलेंजिस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाथ में कौन कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर आपका कौन सा है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजिस। उसके बाद आप देखिए टांग में आपका देख लीजिए, टांग में जो हड्डियां हैं यहां पर देखिए फीमर हो गया, यहां से यहां तक कौन सी है, फीमर हड्डी है, ठीक है, फीमर हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फिर उसके बाद यहां पटेला है, क्या है, पटेला, ठीक है, ये पटेला हो गया, पटेला 1 है इसकी संख्या, फीमर की भी संख्या कितनी है, 1 है। अब उसके बाद टीबिया और फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया सबसे चमकीली हड्डी, ठीक है, टीबिया और फिबुला। उसके बाद अब यहां देखिए जैसे वहां पर क्या, यहां पर हाथ में क्या, कार्पल्स, कार्पल नहीं, टांग में टार्सल, टी से टांग, टी से टार्सल, ठीक है, यहां पर टार्सल। अब यहां कार्पल संख्या 8 थी, टार्सल संख्या 7 हो गई, एक भाई जोड़ लिया, ये कहां चला गया, एक है गया, एक पटेला हो गया, किसमें हो गया, एक पटेला हो गया, तो 7 टार्सल्स। और यहां पर भी मेटाटार्सल्स कितने हैं, 5, और 14 कितने हैं, फैलेंजिस, फैलेंजिस की संख्या कितनी है, 14। तो एक तरफ हाथ हो गया और एक तरफ टांग हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजिस। अब यहां पर क्या है, फीमर,
फीमर और टिबिया, फिबुला और टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, ठीक है। और एक कौन है, पटेला। तो इन बोन्स को आप ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी टोटल सिर में हड्डियों की संख्या है वो 29 है। 29 है तो देखिए, एक है हायोइड बोन, कौन सी है, हायोइड बोन, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, कौन सी, हायोइड बोन। फिर उसके बाद ईयर ऑस्किल अर्थात कान की जो 6 हड्डियां होती है, मिस, ठीक है, मैलियस, इनका साथ, स्टेपिस, मिस, तो 6 ये कितने हो गए, 7। अब बाकी जो 22 हड्डियां हैं, 14 हड्डी जो होती है कहां होती है, फेसियल बोन्स में होती है 14 हड्डी। आप देख रहे हैं नेसल 2, लैक्राइमल और इंटीरियर नेसल, कोंका, मैक्सिला, मैंडिबल्स, वोमर, जाइगोमैटिक और पैलेंटाइन, ठीक है, ये पैलेटाइन, ये इतनी हड्डियां हैं, कितनी, 14 हैं चेहरे में, ठीक है। उसके बाद 8 क्रैनियल बोन्स हैं, कितनी है, 8। ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, फ्रंटल है, स्फिनॉइड है, एथमॉइड है, ठीक है। ये टोटल इनकी संख्या कितनी है, 8। और 8 14 देखिए, 8 और 14 और प्लस ये 7, 6 1 7, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 29 हड्डी हो गए। तो टोटल अगर हम बात करें तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो आपका लेक्चर है बोन्स का, तो ये अगर आप ग्राफ बना लेंगे, ये आप चार्ट बना लेंगे, तो टोटल आप जो हड्डियां हैं, हड्डियों से जो क्वेश्चन बनेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ है, ठीक है, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त, आपको यह लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।